10 साल वो बच्चा है जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया है। यार ये जब कोई लड़की जाती है तो उसकी ऐसे हाथ डाल लेता है शलवार में, ये कैसा इंसान है, क्या कर रहा है? एंड में गला दबाकर मार दिया और उसके गले की हड्डी टूट गई थी। हाँ। लेकिन लड़कियों को बैली के नीचे से जोर से पकड़ते हैं, ठीक है। तब से गुजारिश है, एक माँ की इल्तिजा है, मेरे बच्चे को लाके दे दे। सोनमार्ग नॉर्थ कराची में जुल्म की इंतहा हो गई। 8 से 10 साल वो बच्चा है जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया और वहाँ पर ही उन्होंने ये चीज़ ख़त्म नहीं की, उसको एंड में गला दबाकर मार दिया और उसके गले की हड्डी टूट गई थी। इतनी ज़ोर से उसका गला दबाया। कैसे वाकया कैसे पेश आया, मतलब कैसे ये सारा कुछ हुआ? वाकया ये तकरीबन आज से कोई 10-11 दिन पुराना है। शुरू यहाँ से होता है कि बच्चा अपना जैसे स्कूल से आता है फिर इस पारा पढ़ने चला जाता है। एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट्स थे, ठीक है। उनमें एक फ्लैट से निकल के दूसरे फ्लैट में जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कारी साहब कहते हैं कि वो कुरान पाक पढ़ के वापस चला गया है, लेकिन वो बच्चा घर तक नहीं पहुँचता। तो कोई दरमियान में कोई सीसीटीवी वगैरह कोई ऐसी चीज़ रिवील? नॉर्थ कराची का वाकया है ना, तो अब आप वो देखें किस तरह का इलाका है। तो माँ सारे घरों में पता करती है, रोती है, बाप को बताती है, कुछ पता नहीं लगता। बच्चा शाम तक वापस नहीं आता। कारी कहता है वो चला जाता है। माँ को उसकी टोपी सीढ़ियों से गिरी हुई मिलती है, ठीक है। तो फिर लोग काफ़ी सारे साइन के जैसे उसे किसी ने उस टाइम अगवा कर लिया, बिल्कुल। तकरीबन फिर नुमान 5 से 6 दिन 7 दिन गुजर जाते हैं, 8-10 दिन गुजर जाते हैं, बच्चे का कुछ पता नहीं लगता। एंड में उसी बिल्डिंग के एक वाटर टैंक से बच्चे की लाश मिलती है। अच्छा, लाश मिलती है। जब कि जो भी वकूआ हुआ है वो उससे 8-10 दिन बाद या हफ्ते बाद वो लाश मिलती है, बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। जब वो डेड बॉडी को वहाँ से पिक किया जाता है तो इसका जो बाप होता है सारिम का, वो उधर एक बंदे के पास जाता है। कहते हैं आप तो ये काम हर रोज़ करते हो, तो आप मुझे बताओ कि ये डेड बॉडी कितने दिन पुरानी होगी। उसने कहा कि डेड बॉडी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 दिन पुरानी है। अच्छा, इसका मतलब 10-11 दिन से गायब था। हाँ, हफ्ते 10 दिन से गायब था, ठीक है। कुल मिलाकर कोई मुझे एक फिगर नहीं याद आ रही, वो कोई 7 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, इसी के राउंड अबाउट थी, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इसका मतलब है वो 7-8 दिन किडनैप रहा है, उसके साथ ज्यादती होती रही है या उसके साथ जो तशद्दुद हुआ। सारी इस बच्चे के नुमान स्टोरी है। तारिम, आप किसके लिए दुआ मांग रहे हैं? दादी के लिए दुआ मांग रहा हूँ। दादी कहाँ है? दादी पकड़ो सामने है, मिट्टी के अंदर चले गए। कहाँ पे दादी? मिट्टी के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताएं कि लड़कियां तो हमने सुनी थी कि उनके साथ रेप होता है, ठीक है। बच्चियां भी सुनी थी, न्यू बॉर्न्स भी हमने सुनी थी अक्सर कि 3-6 माह की बच्ची के साथ बाप ने ये कर दिया, फलां रिश्तेदार ने ये कर दिया। अब तो ये बच्चा है, लड़का है कहने को, तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, बेसिकली रीच, इसमें जो सीन है वो ये है कि मैं तो ये बात बारहा वीडियोस में कह चुका हूँ कि आपका चाहे बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है, एटलीस्ट 14 to 15 ईयर्स तक तो आपको उसकी सुपर केयर करनी पड़ती है। अगर लड़का भी है तो भी आपको उसकी 13-14 साल तक उसकी बिल्कुल वैसे ही केयर करनी है जैसे लड़कियों की केयर करते हैं। बायोलॉजिकली भी बॉयज़ की बॉडीज़ के अंदर कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर आप एक 8-10 साल के मेल की बॉडी को देखें या फीमेल की बॉडी को देखें तो ये जो सेक्स अपील होती है ना, उन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, स्पेशली क्रिमिनल माइंडेड जो पर्सन होते हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। ये तो बात मैं कर रहा हूँ बायोलॉजिकली। इसलिए आपने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा कि 7 साल का बच्चा किडनैप हो गया, 8 साल का बच्चा किडनैप हो गया। अब वो जो आप कह रहे हैं बच्चे के ऊपर तशद्दुद, तो क्या वो डेफिनेटली बच्चा रेजिस्ट करता है ना। जब उसके साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोई कोशिश करता है, ऑब्वियसली बच्चा रेजिस्ट करता है, उस टाइम तशद्दुद होता है। बट एक्चुअली में जो मेन मुद्दा होता है वो तो 2 ही होते हैं, या तो उसका मर्डर कर देना, या तो पेरेंट्स बहुत अमीर हैं उनसे तवान लेना, या फिर उस बच्चे के साथ ज्यादती करना, क्योंकि ये एक पूरा ग्रुप है। और अच्छा, इसके अंदर भी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है। ये फर्दर इसकी डिटेल्स में बहुत सारी ऐसी डार्क वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है इस चीज़ की, और वो आपको बाकायदा रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि 7 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती होते हुए वीडियो चाहिए। अच्छा, 10 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती होते हुए वीडियो चाहिए। और वो चूँकि उन वेबसाइट्स के ऊपर ये कंटेंट सेल होता है,
एक जगह से दूसरी जगह सेल होता है और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर। और आपको पता है दुनिया के अंदर अब जैसे ये स्क्विड गेम हम देखते हैं, अब ये स्क्विड गेम में क्या हो रहा है बेसिकली कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने दुनिया की सारी दौलत ले ली है, अब ऐसा ही है। उनको गाड़ी लेकर मज़ा नहीं आता, उनको बड़ा घर लेकर मज़ा नहीं आता, उन्हें क्लब जाकर मज़ा नहीं आता, उन्हें नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल तरीके से सेक्स करने में मज़ा नहीं आता। दे वांट समथिंग एक्सट्रीम यूनिक एंड डिस्टर्बिंग, उनको उसके अंदर उनका डोपामिन लेवल रिलीज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, वो स्टूपिड चीज़ें डिमांड करते हैं। और दुनिया की जितनी भी स्टूपिड चीज़ें हैं उनकी जो फुलफिलमेंट है वो डार्क वेबसाइट्स पे हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये जो ज़्यादती होती है, इनकी वीडियोस जाती हैं, बच्चों के साथ जाती हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर निकल कर आती हैं। और ऐसे लोग जिनको पता होता है इस चीज़ का, वो या तो इस पर्पज़ के लिए बच्चों को यूज़ करते हैं या फिर अपनी ही एक हवस होती है। जैसे कि मैंने कहा कि 10-12 साल के मेल में और फीमेल में कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो जो सेक्स अपील है वो एक जैसी है और उसी की वजह से रेप होते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपका बेटा भी हो गया ना, तो दैट डजंट मीन कि आपने उसे गली में बड़े आराम से बाहर फिरने देना है, आप उसे कहीं पर भी अकेले आने जाने दें कि नहीं जी नहीं बेटा है। नहीं भाई, जिस तरह आपकी बेटी है ना, जैसे आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं हमारी बेटी है, हमने इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, हमने इसको देखने कि ये गली के सामने खेल रही है तो कौन आसपास इसको आ रहा है या क्या जा रहा है, बेटे के साथ भी आपने वही तरीकाकार अपनाना होता है। बेटे को भी ऐसे खुली छूट नहीं देनी होती। हाँ, वो 18-20 साल का हो गया, उसके मुंह पे दाढ़ी मूंछ आ गई है, फिर आप उसको थोड़ी सी उसको जो है ना वो इजाज़त दें कि ठीक है। फिर भी बहुत देखें, अक्सर इतने बच्चों का भी तो सुनने में आता है लेकिन कि 15-17 साल का बच्चा है वो अगवा हो गया है। वो फिर दूसरा केस ही है ना, तावान का, पैसे का। जो ज्यादती का केस है ना स्पेसिफिकली, वो अंडर 10 एज में ज़्यादा है, अंडर 12 में थोड़ा कम हो जाता है, 14 में और कम हो जाता है, 16 तक बहुत कम होता है और 18 के बाद बॉयज़ के केस में तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। मतलब बहुत कम आपने ऐसा सुना होगा कि 18 या 20 साल का लड़का ऐसा जिसको वाह करके उसको ज़्यादती की गई। सो मेरा पर्पज़ आप लोगों को ये समझाने का है कि भाई अगर आपका बेटा है, बेटी को तो डेफिनेटली बच्चियों के साथ तो ये होता ही है, बट अगर बेटा भी है तो प्लीज़ आप उसको कम से कम 16 साल की उम्र से पहले आप उसे बिल्कुल भी इस तरह आम अलाउ ना करें और गौर करें उसकी किस तरह की फ्रेंडशिप है। और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमिनिन फील देते हैं, उन बच्चों के अगवा होने की ज़्यादा रेशो है। जैसे इस बच्चे को ही देख लो आप, हाँ, कितना मासूम है कितना ये। मासूम है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि हमारी कंडोलेंस है उस फैमिली के साथ, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये जो भी इंसिडेंट हुआ, बट जिसका लॉस हुआ उसको तो डेफिनेटली रिकवर नहीं किया जा सकता, उस पर तो बस दुआ ही की जा सकती है। लेकिन जो फैमिली सुन रही हैं इस टाइम, जो जिन्होंने ये वाक़या देखा और जो इस टाइम अभी ये पॉडकास्ट सुन रही, आप प्लीज़ फॉर गॉड सेक, बेटा है दैट डजंट मीन कि वो कहीं पर भी चला जाए, कुछ भी कर ले। अकेला स्पारा, जो स्पारा पढ़ने वाला सीन है ना आजकल, तो यार देखो अब ये कोई पुराना दौर नहीं है। अब आप मुझे बताएं कितने आपने ऐसे चैनल्स देखे हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन कुरान पढ़ाना सिखाया जाता है। बिल्कुल बेइंतहा है, लोग हमें आके कमेंट्स में वो कह रहे होते और हैं अगर लोगों आपने को। हदिया देकर किसी से पढ़ाना है तो भाई देयर आर टन्स ऑफ कारीज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो आपके बच्चे को बड़े अच्छे किरत के साथ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ऑनलाइन चीज़ों पे आ जाएं। देखें दौर चेंज हो चुका है, दुनिया चेंज हो चुकी है। हम लोगों ने पास्ट में यही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बच्चे जाते थे इसी तरह कारी के पास पारा पढ़ने, और फिर बहुत सारी इस तरह की अक्सर तो कारी करते थे। मैं उसी तरफ मेरा इशारा है। बहुत जगह तो कारी मुलव्विस होते हैं। मैं क्यों पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि लोग फिर इसको बड़ा रिलीजियसली चीज़ों को वो देखना शुरू हो जाते हैं, बट ये बहुत सिर्फ ज़्यादा हमारे करने की बात नहीं है, ये न्यूज में भी आम आती है यार, बात मैं कि आपको- फलां कारी ने, मैं- ये देखो ये जो जाली पीर बने होते हैं, हाँ, इनके बारे में कितनी न्यूज अब आती देखें- रहती हैं इस तरह अब से। आप देखें, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब हम बचपन में स्पारा पढ़ने जाते थे तो वो जो कारी था वो क्या करता था कि वो जो टेबल के नीचे ऐसे होता था, इतनी सी फट्टी सी होती थी ऐसे, एक बच्चा आता था उसके पास आके ना उसको स्पारा सुनाता था। अब आप चेक करें कि वो किस लेवल का बेगैरत था। मैं उसको बेगैरत कहूँगा क्योंकि मैंने तो उसने अपनी आंखों से देखी थी। ख़ास तौर पे जिस टाइम बच्चियाँ उसके पास उसको सपारा पढ़ाने के लिए उसे सुनाने के लिए आती थी,
वो बच्चियाँ होती थी 7 साल की 8 साल की, इस उम्र की बच्ची होती थी, और वो ऐसे ना वो जो फट्टी होती थी उसके नीचे से ऐसे हाथ उनको मारता लगाता था, ऊपर वो सुपारा पढ़ा रही होती थी। इस लेवल का अब हम तो बच्चे थे, हमें उस टाइम देख के अड़ा इजाब होता था कि यार ये जब कोई लड़की जाती है तो उसकी ऐसे हाथ डाल लेता है शलवार में, ये कैसा इंसान है, क्या कर रहा है। हम तो बच्चे तो जैसे शेम कहते हैं ना, ये शेम कर रहा है कुछ भी, हम हंसते थे, हमें नहीं पता होता था कि ये किस लेवल का क्राइम कर रहा है। अक्सर तो कार्य ये होते हैं कि पनिश करना होता है ना लड़कियों को, लड़कों को तो मुर्गा बना देते हैं, लेकिन लड़कियों को बैली के नीचे से जोर से पकड़ते हैं, ठीक है, बैली वाली साइड से, ऐसे उनकी बैली को पकड़ के ऐसे जोर से करते हैं, उनको इस तरह पनिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो यार देखो, प्लीज होश के नाखून लो पेरेंट्स। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मत भेजें। देखें, दौर चेंज हो चुका है। इट्स नॉट लाइक कि जी हमारा कारी तो बहुत अच्छा है, नहीं, आपका कारी बिहाइंड द डोर्स क्या कर रहा है आपको नहीं पता, या उस ट्रांजिशन में आपके घर से लेके उसके वो सुपारा पढ़ने तक कौन क्या नज़र टांग के बैठा हुआ, यू नेवर नो। सो इस तरह की हरकतें फिर होती हैं, फिर डेफिनेटली फिर इस तरह के वकूआ भी सामने आते हैं। आप ये देखें, पहले 1 हफ्ता लग गया बच्चे की डेड बॉडी ढूंढने में, ठीक है, ऐसे जैसे सबको पता था कि वाकई वो डेड हो चुका है, और अब उसका क्रिमिनल नहीं अभी तक पकड़ा गया। हाँ, देखिए, कहने को एक बिल्डिंग की बात है, उसी बिल्डिंग से मिल रही है। जब देखो आपको डेड बॉडी मिल गया ना, तो फोरेंसिक के बाद कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को पकड़ने में। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, इनका अल्लाह हाफिज है। इतने वाक़े हुए हैं, इतने वाक़े, आज तक एटलीस्ट मैंने तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी कि यार कोई आता कि ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि हम कहें कि नहीं यार ये कैसे। इस तरह की चीज़ें अमेरिका में हुई हों, यूके में हुई हों, हमारे नेबरिंग कंट्री में हुई हों, उनके पास भी इतनी एडवांसमेंट आ गई, वो फ़ौरन से पकड़ के ले के आते हैं बंदा ये है देखें। हमारे यहाँ पर इतने नैले हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है, पता नहीं स्टडीज़ नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, या क्या है। तो अब उसके माँ बाप रोज़ एहतजाज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल जमा नहीं हो रहा उन्हें। और ये चीज़ ज़्यादा फेमस हुई भी इसी वजह से है, क्योंकि डेफिनेटली ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। और आप देखो कि खाली उसे मारा नहीं है, कि सर पे कुछ जोर से मारा हो या उसका दीवार में सर मारा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका गला दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डी टूट गई है। बेसिकली देखें, जब इस तरह के केसेस में जो बंदा मर्डर करता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इसको ऐसे मारूं कि कोई सुराग ना मिले। गला दबा के मारने वाला सीन एक ऐसा सीन होता है जिससे ये नहीं पता चलता कि डेथ जो है ना वो एग्जैक्टली किस तरह से की गई है बच्चे की, ठीक है। तो बहरहाल एक बड़ा दिल खराश वाक़या है, इस पे क्या बंदा कहे, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है हम सब के लिए, और हमें सीखना चाहिए। सो दिस इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 10। आई बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।